मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम पर हमारे साथ जुड़े मेहमान डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का बहुत बहुत स्वागत। जालौन उत्तर प्रदेश से भगवान दास अहिरवार साहब जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मालूम है कि पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध साहब की जयंती है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम 40 मिनट उनके ज्ञान रूपी प्रकाश पर हम चर्चा करेंगे। और जरूर। आज के इस विषय पर हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम मंथन और चिंतन के रूप में वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े और भी जो साथी आने वाले हैं, उनका भी मैं बस स्वागत करता हूं। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपरी साहब से ही उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि वो एक प्रोफेसर भी है और इस विषय पर काफ़ी उनका गहन अध्ययन है। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस परिचर्चा को थोड़ा विस्तार रूप से देते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को हमारी टीम की ओर से, हमारे चैनल की ओर से सभी को बहुत-बहुत बधाई। और इस जी। अवसर पर मैं आज की परिचर्चा पे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का और अपने विचार रखेंगे। भतपरी साहब। जी। आप सभी दोनों तीनों महानुभावों का मेरा सादर नमस्कार प्रणाम है। और इस चैनल के माध्यम से, भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से पूरी विश्व समुदाय, मानव प्रजाति को, चराचर जीव जंतुओं को भी, अगर वो उनके अंदर चेतना आई और वो समझने लगे, तो उन सबको भी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जयंती का महापरिनिर्वाण और उनकी ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों विलक्षण संयोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो इस बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की कोटि कोटि बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो और जिस ध्येय से हम जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पे, वो सब चीज प्राप्त करें और जीवन में निर्वाण प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामनाएं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि लाइट ऑफ एशिया, हमने जब किसी ने किताब लिखा भी होगा तो उसके दिमाग में एशिया शब्द लगा ताकि वो एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप में बुद्ध पैदा हुआ तो उन्होंने ये कह दिया कि लाइट ऑफ एशिया, ये केवल एशिया का प्रकाश है। ऐसा नहीं है, लाइट ऑफ यूनिवर्स हम कह सकते हैं, लाइट ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं। बुद्ध जैसा विचार देने वाला कमोबेश उनके समकक्ष, चाहे साधनाओं में, सिद्धियों में, यात्राओं में। लेकिन इन्होंने अपने बुद्धि के विकास के लिए खुद ही जी जी, बुद्ध ने जो बातें कही वो पूरी विश्व के लिए कही गई है, केवल एशिया की ही बात नहीं है। संपूर्ण देश आज, कई अनेक देश उनकी बातों को, कई लोग बोलते हैं कि लगभग 64-65 देश उनकी बातों को मान रहे हैं। और इवन जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत, ईसा मसीह अज्ञात काल में भारत आए थे और किसी बुद्ध के अनुयायी से या उनके फिलोसोफर से या उनके जो बनते रहे होंगे उनसे उनकी संगति रही होगी, और इसलिए बाइबल में या उनकी मतों में कहीं ना कहीं बुद्ध भी नजर आता है। तो इस तरह से हम देखें कि बुद्ध का फैलाव पूरे विश्व में, फिर भी लाइट ऑफ एशिया होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे महाप्रवर्तक बुद्ध की जयंती में आप सबका मंगल मैं कामना करता हूँ। बुद्ध की बातों को हमको समझने के लिए कुछ बातें जो मैंने अपने अध्ययन के दरमियान, या जो मैं समझ सकता हूँ, या जितनी मेरी अपनी सोचने की शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से मैं बात करूं तो एक शब्द आता है, एक शब्द आता है। बुद्ध के अनेक नाम है, बुद्ध के जैसे सिद्धार्थ है, गौतम है, बुद्ध है, शाक्य मुनि है, विरोचन है, लोचन है, पद्मपाणि है, ऐसे अनेक नाम है उनके। उनमें से एक प्यारा सा नाम है जिसका नाम है सच नाम।
सच नाम, एक प्यारा नाम। सच नाम शब्द का अर्थ होता है, पाली भाषा का ये शब्द है। पाली भाषा में सच, स में डबल च मिले सच और नाम, सच नाम शब्द का अर्थ होता है और यह भाववाचक संज्ञा है। इसका अर्थ ये है भट्टवारी कि साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अभी तक नहीं आई क्या? अभी तक नहीं आई आवाज? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अपनी बात रखें। हाँ हाँ, जी जी जी। तो बुद्ध का जो सच नाम नाम है, उस सच नाम का अगर हम अर्थ देखते हैं पाली भाषा में, तो उसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति जिसका हृदय पवित्र हो गया हो, मन पवित्र हो गया हो, जिनका चित्त पवित्र हो गया हो, सतमय हो गया हो, जिसका हृदय चित्त और मन सतमय हो जाता है, वह व्यक्ति को सच नाम कहा गया। तो सच नाम शब्द से उनको ध्वनित किया गया, तो एक प्यारा नाम वो भी है। अब हम देखते हैं कि सत तत्व है, ये सत तत्व प्रकृति के निहित है। सत का अर्थ सार भी होता है, सत्व भी होता है। सत्व कहे तो कोई भी वनस्पति या पदार्थ का जो बीच का हिस्सा होता है वो सार होता है। लकड़ी के बीच का हिस्सा सार है। सब्जियां हैं, अगर उनको हम पीस लें या उनका रस निकालें तो रस भी सत्व है। हम अभी भी देखते हैं, जैसे पुदीने पत्तियां हैं, उनकी पत्तियों को अगर मसल दे और निचोड़े रस, तो उसको सत्व कहते हैं, सत्व कहते हैं। तो सार तत्व जो है, सत तत्व जो है किसी भी पदार्थ का, वो सत्य। पानी का सत्य क्या है कि वो शीतलता है, गुणधारी है, उस हमेशा सत्य को धारण किया है तो शीतलता है उसकी। आग है तो ज्वलनशील क्यों रखा हुआ है। तो ऐसी ही एक परम सत्य है। उस परम सत्य के आधार पे जितने भी फिलासफर है, जितने दार्शनिक है, जितने संत हैं, वो काम करते हैं। और सत्य का विविध रूप है, ऐसा नहीं है कि वो सत्य एक ही पक्ष है। उनके विविध रूप है। कोई गिलास को आधा कह सकते हैं, कोई गिलास को आधा खाली है आधा भरा है भी कह सकते हैं। तो कई रूप हो सकते हैं। लेकिन जहां तक व्यवहारिक जगत में लोक कल्याण की बातें हो, जहां पे किसी का अहित ना हो रहा हो, ऐसे जगहों पे सत्य पाई जाती है। उसी सत्य का उद्घाटन जो है हमारे संतों और गुरुओं ने किया। साधना सिद्धि करते करते मान लिया जाए किसी का कुंडली जागरण हो गया, योग साधना आ गया, या किसी शक्ति के वो स्वामी हो गए, तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि और वो उनके साथ चला जाता है। वो है, वो चला जाएगा, उनके साथ ही वो रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनकी बातें, जो उनका काम जो है वो सदैव रहेगा और इसी तरह तरीका से सदा रहा है। और उनके नाम से, इन गुरुओं के नाम से पंथ चला है, धम्म चला है। गुरु घासीदास जी के लिए सतनाम धर्म कहें, उनके पहले हम कहें तो नानक साहब के लिए खालसा पंथ चलाया उन्होंने, कबीर साहब ने कबीर पंथ चलाया, गोरख ने गोरखनाथ पंथ चलाया, महामोदगल्लायन ने महायान शाखा चलाया। और शुरू में जो भंते और ये आनंद वगैरह लोग थे, नागार्जुन वगैरह थे, हिनयान चलाए। और बुद्ध तो बौद्ध धर्म का ही प्रवर्तक है, लेकिन हम उनके पहले और अगर जाए तो बुद्ध के पहले 27 बौद्ध थे। और सबका कालखंड को जोड़े तो हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता श्रमण संस्कृति रही है, नाग संस्कृति रही है, वो वहां तक हमको ले जाता है, खींच ले जाता है। इसी बीच कोई वैदिक साहित्य आता है, संस्कृत साहित्य आता है, लौकिक साहित्य आता है, इनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कोई एविडेंस नहीं। आपको और बता दें सबसे बड़ी बात, संत मत की संस्कृति में पूरी परंपरा है। अब कैसे परंपरा है, जैसे 6000 साल पुराने कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता है। अब 6000 साल पहले राखी गढ़ी में या कहीं भी, या हड़प्पा में, या जो भी वहां लोथल में जो भी
उत्खनन के दरमियान चीजें मिली है, तो उसमें ह्यूमन बॉडी मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, उनके हड्डियों की ढांचा मिला है। इसके मतलब यह है कि दफनाने की प्रक्रिया थी, दफनाए जाते थे, मृतक आत्मा को दफना दिए जाते थे, तो उनका जीवाश्म, उनका हड्डी, ये सब मिला है और कार्बन डेटिंग के द्वारा ये तय की गई है कि इतने हजार साल पुरानी है। तो वो शव दफनाए हैं, उनमें राखी गढ़ी में एक चीज स्पष्ट आता है कि उस कब्रगाह में, उस शवगाह में जितने भी थे, सबका सर जो है वो उत्तर दिशा की ओर और पैर जो है वो दक्षिण दिशा की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ में जो आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग दफनाते हैं जमीन पे, तो उनका सर उत्तर की ओर रखते हैं और पैर दक्षिण की ओर। ये दोनों 6000 साल की संस्कृति और छत्तीसगढ़ में अभी जो संस्कृति है, बिल्कुल कनेक्टेड, बिल्कुल जुड़ता है। हम जलाते नहीं शव, हम दफनाते हैं, और दफनाते हैं तो सर उत्तर की दिशा में रहेगा और पैर दक्षिण दिशा में। तो ये कितनी सुंदर बातें हैं जो हम कनेक्ट करता है। बहुत सारी बातें ये हैं कि जब सिंधु घाटी में प्रलय हुआ, जो भी आया, प्रकृति की उत्पात हुई होगी, तो सुरक्षित जगहों के तलाश में वहां के लोग अलग अलग क्षेत्र में आव्रजन किए। तो छत्तीसगढ़ में जो सतनामियों का जो आगमन हुआ, लगभग वहां से जोड़ लेते, और वो महानदी घाटी के आसपास इर्द गिर्द बसते हैं। हमें मातृ पूजा, हमारी प्रकृति पूजा, हमें कोई ईश्वर को नहीं मानना, हम संत को और गुरुओं को मानते हैं, ये परंपरा अक्षुण आज भी हमारी संस्कृति में है। और इतिहास की बात देखें तो सत्यवंत प्रजाति, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, वहां रहने वाले सतवाह, यही सतवाह ही सत्यवंत है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में सत शब्द जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सत शब्द जुड़ा है। इवन नाम हम रखते हैं ना, तो संत लाल, संतु, सतवंतिन, सत्या, बच्चों के नाम में भी आजकल इतनी सत्य सत्य लगा, सत्य प्रकाश, सत्य नारायण। तो कहीं ना कहीं हम सत्य तत्व को नहीं छोड़े हैं। और ये हमको, ये हमारे सतनामी होने का गौरव है। ये सतनामी श्रमण संस्कृति, सतनामियों में भीख मांगने की प्रथा नहीं, मर जाएगा भीख नहीं मांगेगा। कोई अभागा होगा, शरीर से अशक्त होंगे, वही भिक्षाटन करते हैं, लेकिन मर जाएगा स्वाभिमानी सतनामी मेहनत करके जीता है, परिश्रम करके जीता है। और वह दुर्भाग्य है जब किसी के संतति नहीं है, कोई पालने पोसने वाला नहीं है, तो वह व्यक्ति अंतिम समय में जब अशक्त हो जाता है, तब कहीं वो मांगते, तो वो अपवाद है। लेकिन सतनाम संस्कृति में भिक्षाटन करने की वृत्ति नहीं। ये भिक्षाटन करने की वृत्ति नहीं होना, बुद्ध धर्म में भिक्षा वृत्ति का होना, ये कहीं कहीं दोनों को अलग कर। तो हमें इस दिशा में भी सोचनी चाहिए। हमारी कई दृष्टियां हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी चीजों में बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं, बहुत सारे चीज मिलते हैं, और कुछ बातें ऐसे हैं जो बिल्कुल उलट हो जाती। तो वो उलट हो जाना किसी दूसरे पंथ की ओर ले जाना। हम मार्ग चलते हैं, नदी चल रही है, लेकिन घाटे अलग क्यों बन जाता है उस नदी की? इसलिए बन जाते हैं कि कुछ कुछ का रास्ता अलग होता है। अब बुद्ध ने भिक्षाटन इसलिए किया कि जब मैं ज्ञान और विवेक और अपनी चेतना और अपनी सिद्धि को लोगों को बताऊंगा, तो मुझे घर गृहस्थी और भोजन की चिंता में समय नष्ट नहीं करना है। मुझे 3 या 4 घर जाना है, 3 या 4 घर में जो मिल गया उसको खा लूंगा, नहीं मिला तो उपवास रह जाऊंगा, और बाकी शेष टाइम मैं लोगों के जागरण के लिए लगा। ये सोच के उन्होंने भिक्षावृत्ति लिया, और वो एक परंपरा बन गई आगे चल के। लेकिन सतनाम पंथ में भिक्षा लेना ही नहीं है, परिश्रम करके जीना है, गृहस्थ रहना है, किसी को संन्यास लेना नहीं है, मांग के खाना नहीं है, मेहनत करके जीना है, और गृहस्थ आश्रम में ही रह के संत वृत्ति को पाना है, निर्वाण को पाना है, परम पद को पाना है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो दर्शन है, हमारी जो बातें और मान्यताएं, ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की सतनाम पंथ की बहुत सारी विशेषताओं को शेष दुनिया के लोग ठीक से वाकिफ नहीं।
कोई ढंग से साहित्य नहीं आएंगे। हम लोग अभी लिख रहे हैं, अनुसंधान किए हैं, मेरी भी किताबें आई हैं, डॉक्टर सोनी साहब का है, 10 20 30 किताबें आ चुकी है। तो इनको पढ़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि गुरु घासीदास जी के बाद केवल 250 और 300 साल बीता है। ये कोई बड़ी समय नहीं है। बुद्ध के जाने के 300 साल बाद साहित्य लिखी गई, बौद्ध साहित्य। गुरु घासीदास जी के साहित्य या उनके बारे में लिखना शुरू हुआ उनके जाने के बाद 68 साल 60-65 साल के बाद में चिसोम साहब ने, अंग्रेज विद्वान हैं, वो चिसोम साहब जी ने लिखा। उनके बाद में कुछ और बेगलर है, ब्रिक्स वगैरह है, इन लोग लिखते। उनके बाद में फिर रसेल हीरालाल जी ने लिखा। उसके बाद में लोग, शिक्षा नहीं थी तो लोक जीवन में उनकी दार्शनिक बातें थी, वैसी मान्यता थी, समाज में प्रथाएं चल रही थी। धीरे धीरे जब एजुकेशन आना शुरू हुआ तो हमारे लोगों ने 1900 से लिखना किया, किताबें छपनी शुरू हुई। 1907 में सतनामी पुराण बने, 1925 में सतनाम सागर बना, कलकत्ता बेल्डियर प्रेस से छपी। उसके बाद 1968 में महाकवि मनोहर दास नरसिंह का सतनारायण आया, और उसके बाद कंटिन्यू चलने लगा। आज कम से कम 200-250 किताबें, आज 200-250 जी किताबें। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बात को छत्तीसगढ़ के कुछ समुदाय, कुछ लोगों के बीच में ही है ऐसा समझते हैं, जबकि इस बात को आगे जाना चाहिए। जी और भारत में जैसे नानक खालसा पंथ है, सिख धर्म है, रैदास पंथ है, वारकरी संप्रदाय है, महाराष्ट्र में तुकाराम जी का, ये सारे समुदाय को, सारे निर्गुण पंथों को, कबीर साहब के पंथ को आपस में मिल करके, इनके संतों को, इनके विचारकों को बात करनी चाहिए कि है क्या चीज। कबीर साहब का देखो, कबीर साहब का निर्गुण निराकार। अब निर्गुण निराकार है तो वो ईश्वरवादी हो जाते हैं, महात्मा कबीर को ईश्वरवादी घोषित कर देते हैं। वो मुसलमान थे तो उनके मुसलमान अनुयायी भी रहे हैं, तो उनकी कविताओं में, उनकी चीजों में वो अल्लाह, नूर, रोशनी, ऐसी बात भी आती है। मतलब कुरान शरीफ की बातें भी हैं वहां, और उसमें वेदांत की भी बातें हैं। कभी कभी तो कबीर साहब की लाइन ऐसा लगता है, आज ही मैंने जी लिखा है कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरी नाम। कबीर कुत्ता राम का, कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता पाला हुआ, और कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरी नाव, मेरे नाम मोती राम नाम है, मोतिया नाम है। और जो जो खींचे राम जी तो पाछे जाओ, जो जो चैन खींचता है राम जी, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये रामाश्रय कवि है, जैसे तुलसीदास जी वगैरह हैं, तो या वाल्मीकि है, ये राम का जो वर्णन किया है हमारे जनजीवन में, पूरी भारतीय जनमानस में राम है, अयोध्यापति राम है, कौशलपति राम है। उस राम के गुण गाने की जो परंपरा है सगुण भक्ति में, कबीर ऐसा लगता है कि जैसे उसी लौ में वो भी बह रहे हैं क्या, ऐसा भी जान पड़ता है। हालांकि कबीर बार बार कहा है कि मेरा राम दशरथ सूत राम नहीं, वो बार बार कहा है, लेकिन उनकी कविताओं में हम जाते हैं, वेदांत की बात करते हैं, वहां कहीं कहीं रावण का उदाहरण, कहीं मंदोदरी का उदाहरण, कहीं कहीं राम के पात्रों का उदाहरण देखते हैं। तो कबीर चूंकि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, वो सुनते थे लोगों से, बहुश्रुत थे, तो जो जो बातें उनको अच्छी लगी उन्होंने अपनी वाणी में कह दी। तो इस तरह कबीर मुसलमानों में स्वीकृत नहीं हुआ, हिंदुओं में स्वीकृत हुआ। आज कबीर को सबसे ज्यादा हिंदू लोग मानते हैं, सबसे ज्यादा अगर उनके अनुयायी हैं तो हिंदू धर्म के चौथे वर्ण शूद्र समाज कबीर को मानते हैं। और कबीर को इसलिए मानते हैं कि उनका राम निराकार है, निर्गुण है, तो वो ईश्वरवाद की ओर ले जाता है, ईश्वरवाद की ओर कबीर ले जाता है। लेकिन हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध जो है वो अनिश्वरवादी संत है, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते। अब हम कैसे कनेक्ट करें बुद्ध और कबीर, जबकि हमारे कई विद्वान दोनों को आपस में जोड़ते हैं। कबीर तो ईश्वरवादी है, ईश्वर के निर्गुण रूप के गायक है, और बुद्ध तो ईश्वर को ही खारिज करता है, आत्मा को ही खारिज करता है ना, आत्म तत्व को खारिज करता है। तो ये बहुत बड़े बड़े अंतर है। जैसे मैंने कहा भिक्षाटन के मामले में गुरु घासीदास जी की बातें, बहुत कुछ हमको गौतम बुद्ध से मिलता है। हमारी एक आधार बात है, जैसे अत्दीपो भव, अत्दीपो भव कहा गया, किसलिए कहा गया कि अपनी
प्रकाश स्वयं बनिए, बुद्ध ने कहा। गुरु घासीदास जी कहता है कि अपन घट के देव मने को, ये दोनों परस्पर एक समानार्थी शब्द है। हम अपने घट भीतर की यात्रा करें और हमारे घट के अंदर जो देव है, देव मतलब जो हमारी चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, उनको हम मनाएं, उनको तकलीफ ना दें, मतलब अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को जी कष्ट ना दें, ये कहा है उन्होंने। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, लेकिन भिक्षाटन के मामलों में जस्ट अलग हो जाता है। तो वैसे ही कबीर बुद्ध की तरह तो लगता है, या बुद्ध की बातें कबीर की लाइनों में आता है, लेकिन देखते हैं कि बुद्ध अनिश्वरवादी है और कबीर यहाँ ईश्वरवादी हो जाते हैं। तो इस तरह की विभिन्नताएं हैं, इन सारी विभिन्नताओं को हमको जोड़ के देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जी है कि इस देश में, भारतवर्ष में, ज्ञान मार्ग, बुद्ध और संत मार्ग, जितने भी संत मार्ग है, उनकी धारा अलग है और ईश्वर को मानने वालों की धारा अलग। ईश्वर को मानने वालों की धारा पावरफुल है यहाँ, जिसको हम सनातन, आजकल उन लोग सनातन कह रहे हैं, हालांकि सनातन शब्द बुद्ध का है। वो लोग हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म के पहले वो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म, उनके पहले वो अलग अलग संप्रदाय में थे, जैसे कोई वैष्णव था, विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले शैव थे, देवी को मानने वाले लोग शाक्त थे। तो शिव, शाक्त, वैष्णव, ये सारे लोग थे। उन सबको मिला करके वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद को मानने वाले लोग को हम एक तरह से हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। ये जी हिंदू धर्म वर्णाश्रम है। इस वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 अपर कास्ट है और चौथा है शूद्र। ये शूद्र जो है, ये शूद्र में सबसे ज्यादा अगर फॉलोअर और अनुयायी है तो संतों के, चूंकि ईश्वर के मंदिर में जा नहीं सकते बेचारा, भले मेहनत करके वो मंदिर बनाएगा, दान दे के बनाएगा, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जी मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए उनके सहारा देने वाले हमारे नानक साहब, कबीर साहब, रैदास साहब, गुरु घासीदास साहब हो गए, ये जी इनके पक्ष में है। और 3 हाँ अपर कास्ट जो वहां गए, अब ये 3 अपर कास्ट तो मेहनत तो करते नहीं, हेरा फेरी करते हैं, व्यापारी, वैश्य। छत्री है, सारे जमीन के अधिपति है, वो उनसे टैक्स ले रहे हैं कि भैया मेरे खेतों में काम करो, तो मजदूर बना दिए लोगों को। और ब्राह्मण तो भाई पूजा पाठ और जुबान हिलाने में ही लगा है, मंत्र डॉक्टर पढ़ने में साहब ही लगा मैं है। एक मिनट, हमारे बीच में मैं, जी 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 जी, मैं आऊंगा फिर धीरे से। तो 3 वर्गों की काम शूद्र कर रहे हैं। शूद्र मंदिर नहीं जा पा रहा है, उनके देवताओं को मान नहीं पा रहा है, 6000 जातियों में टूटे हैं और 3 लोग आज भी 3 ही है। ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मण ही है वो, और कोई दूसरा जाति नहीं है। क्षत्रिय है मतलब क्षत्रिय है, उसमें कोई दूसरी जाति नहीं है। वैश्य मतलब वैश्य ही है, कोई दूसरी जाति नहीं है। लेकिन ये शूद्र है, वो बेचारे 6000 जाति में टूट गए हैं, हजारों गोत्र में टूटे हुए हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, और ये तीनों मजबूत है। और देश की संपदा जो है, ये तीनों लोग के पास है और इनके पास है नहीं। तो ये बेसहारा लोग कहाँ चले गए? संतों के पास चले गए। अब इस संतों में कोई ज्ञान मार्गी है, कोई प्रेम मार्गी है, कोई ईश्वरवादी है, कोई ईश्वरवादी है, कोई ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में ये शूद्र फंसा है। अब इनकी बातें कंप्लीट सुनी नहीं जाती, इसलिए घूम फिर के मेहनत ना करते हैं और फिर ये लोग इन्हीं की सेवा, 3 लोगों की सेवा में लगे। तो ये है भारत, ये है भारतीय संस्कृति। जी अब जी इस व्यवस्था को हम डॉक्टर कैसे सुधारे, हमारा काम, आप सब लोगों का काम। जी 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 हाँ, डॉक्टर साहब कहिए बने रहे आनंद जी। हमारे साथ में। जी हमारे जी बीच में मेघराज जी आ गए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। मेघराज जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज बुद्ध पूर्णिमा है, सबके पूरे विश्व के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही, आज जो अनिल जी ने बहुत सारे क्वेश्चन तो खड़े कर दिए, पर आंसर बीच में छोड़ दिए इन लोगों ने, इन्होंने। और जी जी दरअसल क्या है, जब तक समस्या को हम नहीं समझेंगे, उसकी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे बुद्ध की बात है, बुद्ध को, बुद्ध ने भगवान को ये स्वीकार नहीं स्वीकार किया, उसको मना कर दिया। तो इस बुद्ध आत्मा को भी सभी मतलब उन्होंने मना किया कि आत्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
उसका कारण क्या था, कारण के पीछे नहीं दौड़ा, कोई भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 2000 जब से मेरे ख्याल से ब्राह्मणवाद इतना प्रभावित था उसमें उस वक्त पड़ा हुआ, क्योंकि लोगों ने बिना सोचे समझे भगवान को मान रहे थे, ईश्वर को मान रहे थे, बलियां चढ़ा रहे थे, दुनिया भर के काम कर रहे थे। तो इसने उन्होंने देखा चीज को कि भगवान के पीछे दौड़ करके ये लोग धर्म को धर्म मान करके ये फंसे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि भगवान नहीं है, कहानी कर रहा हूँ उसकी। तो दूसरी बात, कबीरदास जी बात बताई, कबीरदास जी के सामने यही बात हो, कबीरदास जी ने जो भगवान को माना, तो जब लोगों को देखा भाई लोग टूट करके कहीं जा रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि बुद्ध की बात को मतलब मान करके बहुत सारे आज भी, आज देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को आज पूर्णिमा के दिन हार पहना रहे हैं सभी के सभी। इधर देखो जाकर के मतलब विदेशों में जाकर देखो, मतलब तकरीबन तकरीबन ब्राह्मण जिस पाखंडवाद को बुद्ध, जिस पाखंडवाद से लोगों को बुद्ध ने निकाला था, उसी की तरफ ये बढ़ गए हैं। वही पाखंडवाद, अगर देवी को मूर्ति चढ़ा रहे पर हाथ चढ़ाते हैं दूसरे ब्राह्मण है, तो उसको कहते हैं पाखंडवाद कर रहा है। तो ये बुद्ध जो आज ये बुद्धिस्ट जो लोग हाथ पहना रहे हैं, तो ये भी पाखंडवाद के अलावा और कुछ नहीं है। तो बुद्ध के ज्ञान को समझने के लिए जब तक आदमी के अंदर सच्चाई ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक उनको इस चीज का एहसास हो ही नहीं सकता कि बुद्ध ने क्या बोला है। और एक भाई अनिल जी ने एक बात रखी, उन्होंने शूद्रों के बारे में रखा है कि ब्राह्मणों के बारे में रखा है। तो शूद्र जो है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि शूद्र जितने बड़े हैं, ये सब बुद्धिस्ट थे, इनको बनाएगा शूद्र। इनकी ताकत से इनको डर लगता है, जिनकी ताकत से डरते हैं उसको ये नीच बताते हैं, जिनकी ताकत से डरते हैं उसको ये मतलब ये उसको बेवकूफ बताते हैं। तो तकरीबन तकरीबन अगर ये जिन जो महापुरुषों को मान रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसहारा बना दिया लोगों को, लेकिन बेसहारा ये ताकतवर थे, इनकी ताकत को वापस समझने के लिए हमने अगर बुद्ध की बात को मानना है, गुरु नानक साहब की बात को मानना है, तो बिना जब तक सच अंदर नहीं होगा तो सच्ची बातों को नहीं पहचान पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये एक ही है कि अपने माइंड को जब तक ओपन नहीं रखेंगे, तब तक ये ऐसी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं किसी की बात का काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात अपनी रखी है कि उसको समझने के लिए, अनुभव ज्ञान को समझने के लिए उसी पद्धर का इंसान का दिमाग चाहिए, तब जाकर उनको समझ पाएगा। तो ज्ञान एक सच और ईमानदारी ही एक ऐसा जरिया है विश्व के अंदर जो ज्ञान पैदा कर सकता है, और झूठ और बेईमानी ऐसी है जो ज्ञान पैदा कर सकती है। क्योंकि ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं है, सूर्य के बिना पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रकाश नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के बिना इंसान का उदाहरण नहीं, प्रकाश नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, महापुरुषों की बातों को समझने के लिए सच और ईमानदारी जरूरी है। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अगली परिचर्चा पर आमंत्रित करने से पहले चाहूंगा कि भगवान दास जी काफी देर से मेघराज जी और डॉक्टर अनिल भट्टपैरी साहब को सुन रहे हैं, तो उनकी तार्किक विचारों को सुनते हुए मैं चाहूंगा कि आज की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भगवान दास जी हैरवार जालौन से, अपनी आवाज म्यूट करें भगवान दास जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, विश्ववासियों को आज बुद्ध पूर्णिमा के महान पर्व पर कोट कोट बधाई और धन्यवाद दूंगा। आपको साथ ही धन्यवाद दूंगा कि आप जो है हमारे संत गुरुओं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेघराज साहब, पूर्व में बोल चुके वक्ता डॉक्टर साहब, सभी का कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए और उन उदाहरणों से हम सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी कौशल्यापति राम की बात कर दी, कभी कभी अयोध्यापति की बात कर दी, कभी शंकर की बात कर दी। ये सब शंकर के पहले भी भगवान था। ईश्वर जन्मा नहीं है, ईश्वर निजन्मा है। वो था और रहेगा, और हमेशा पहले भी था और आज भी है और रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह, उसमें मोहम्मद कहते हैं, वो अल्लाह है। जैसे अभी बताया था कि हमारे बौद्ध जी के नाम, कई नाम बताए डॉक्टर साहब ने, इसी तरह से भगवान के भी नाम कई हैं, लेकिन वो ना आया है, ना रूप है, ना रंग है, ना उसका रूप रंग हो सकता है। वो तो विलीन है, कण में भी वो है और क्षण में भी वो है, हवा में भी वो है, अग्नि में भी वो है।
निराकार और निर्लेप और एक ही रस, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना। बात आती है आज के विषय की। सबसे पहले तो हम अपने आज के विषय पे चर्चा करें तो जो हमारे महात्मा महामानव महात्मा बौद्ध जी हुए हैं, उनका उन्हें संस्थापक बौद्ध धर्म की, चूंकि उन्होंने स्थापना की थी तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में भी उन्हें माना जाता है। इसके अलावा उनका जन्म लुबई नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शत्रुघ्न था। शत्रुघ्न शाक के क्षत्रिय, हालांकि शाक हम तो क्षत्रिय नहीं कहेंगे, हम तो ये मानते हैं कि वो दलितों में शाक खाते हैं। उनकी माता का नाम माया देवी था। हालांकि जब ये पैदा हुए और 7 दिन के अंदर अंदर इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनकी जो मौसी थी ब्रजानी देवी गौतम, उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया। इनका नाम सिद्धार्थ था। विवाह इनका यशोदाधर नाम की कन्या से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और ये 25 वर्ष की आयु में तमाम गुरुओं, संत महात्माओं और योगियों, क्योंकि इन्होंने 3 चीजें देखी। एक बार जब ये भ्रमण पे गए तो इन्होंने वहां 4 चीजें देखी। एक वृद्ध को देखा, एक शव को देखा, और कई चीजें देखने के बाद इनको चेतना हुई कि हाय, अंत तो हमारा भी ऐसा ही जाना है, क्यों ना हम समाज के लिए कुछ करें। तो वहां से इन्होंने सीख ली और सीख लेने के बाद ये जो है अपनी सच्चाई ये है, अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल भी रहे थे और मेघरा साहब ने भी कहा कि हमारे अंदर सत्य होना, अगर सत्य है तो हम जिंदा हैं। बाकी झूठ तो बोलना मुर्दों का ही काम होता है। जो मुर्दे होते हैं वो झूठा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। सत्य जो है में कहा गया है, बोले श्वासा श्वासा सिमरन करो वृथा श्वास ना जाए। अगर श्वासा के माध्यम से 5 इंद्रियों को 10 इंद्रियों को बांध करके, क्योंकि मन चेतन, मन को अगर एकाग्रता करके आप जिस चीज को चाहो वो चीज आपके नजदीक प्राप्त करना आपके लिए संभव हो सकती है। तो इन्होंने जो जब साधना की, साधना कहते हैं उसको, शरीर की इंद्रियों को बांधने को, जब साधना की और साधना के माध्यम से इनको ज्ञान, शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। शून्य का ज्ञान जब ही प्राप्त हो सकता है, ना वहां भगवान होता है, ना मंदिर होता है, ना मस्जिद होती है, जब आप साधना करेंगे। साधना शब्द जो आता है वो श्वासा के माध्यम से और इंद्रियों को और शरीर की एक एक नस, एक एक नाड़ी को बांधने का काम करेंगे। तब आप जो है श्वासा के माध्यम से साधक बनेंगे और साधक को ज्ञान की प्राप्ति होना तय है। तो इनको एक वैज्ञानिक के रूप में भी माना गया। शून्य का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ना कोई वहां ईश्वर है, ना कोई। एक बार की बात, एक बार इनके पास एक राजा साहब मिलने आए महामानव बौद्ध जी के पास, और आने के बाद उन्होंने, राजा साहब ने एक क्वेश्चन किया, बोले बौद्ध जी, हमें जो है बहुसागर से पार होना है, मतलब हमें स्वर्ग लोक जाना, स्वर्ग जाना है। तो नदी के किनारे बैठे थे, तब अपना साधना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये बताओ, नदी के उस पार जाना है, कैसे जाओगे? तो वो बोले भाई, अगर आपको स्वर्ग
को पाना है तो आप उसका साधना के माध्यम से ही इस पद्धति को पा सकते हैं। लेकिन वो बोले नहीं साहब, हम ये नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते। तो बोले ये बताओ, नदी के आपको उस पार जाना है तो आप जाओगे कैसे? राजा बोले नाव का सहारा ले लेंगे। अरे बोले नाव ना लेना चाहे कोई, बोले तो नाव जब नहीं लेना चाहे तो बोले पानी यदि कम है तो आप जो है वैसे निकल सकते हैं। अरे बोले अगर वैसे भी ना निकलना चाहे, बोले तो ऐसे महानाव को तो हम महामूर्ख कहेंगे, क्योंकि नदी का उस तरफ का किनारा अपने आप चल के इस तरफ नहीं आएगा। हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही श्रेष्ठ है। तो बौद्ध की विचारधारा जो है उसमें अंधविश्वास और अंधभक्ति नहीं है, उसमें सीधा सीधा साफ साफ है। आप करनी जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर्मनी का फल आपको मिलेगा। कर्म अच्छा करोगे, कर्म करते रहो सत्य मार्ग पर चल करके, और परिवार का भरण पोषण, परिवार के अपने बेटा बेटियों पत्नी को देखते हुए सत्य मार्ग पर चल करके यदि आप समाज को देख करके समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं तो आपको जो है निश्चित ही अच्छा फल की प्राप्ति होगी। लोग अच्छा भी कहेंगे और आपको जो है आगे भी आपका सम्मान भी मिलेगा। बाकी अब और लोग उदाहरण दे रहे हैं, देते भी है। हमारे रविदास जी, हमारे महापुरुषों ने, सच्चाई यही है कि हमें जो बांटने का, जी आपकी आवाज म्यूट हो रही है। आवाज तो ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्टर अनिल भतपारी साहब से करता हूँ कि आज के इस विषय, भगवान दास जी आपकी आवाज रुक के आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हो सकता। जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, आप दूसरे वक्ता को बुलवाना चाहते हैं, बुलवा लीजिए। जी बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आपने काफी विचार आज के इस मंच पर विस्तार से अपनी बातें रखी है। मैं अनिल भतपारी साहब से आग्रह करता हूं कि दोबारा फिर से आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब, लगता है वो भी कहीं बिजी हैं। मैं भगवान दास अहिरवार जी चाहूंगा कि जैसे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की अगर हम जीवन परिचय को पढ़े, उनके संघर्ष को पढ़े, तो उन्होंने घर गृहस्थ को छोड़कर सत्य की खोज करी और उन्होंने आत्म दीपो भाव की बात कही। तो इस तर्क को लेकर के थोड़ा हमारे दर्शकों तक अपना डिफिनेशन के रूप में अपनी बात रखें। ये बातें उन्होंने क्यों ऐसे कही और उस कालखंड में क्यों कही? क्योंकि अगर हम आज देखें तो कहीं भाग्य और भगवान को लेकर के इस देश के अंदर में थोपा जा रहा है, और ये बहुत ही हमारे मूल निवासी समाज के लिए गौतम बुद्ध साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने काफी चिताया है, क्योंकि इससे आपका भला और आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर में बैठा भगवान अपने दीपक को, स्वयं के दीपक को नहीं जला सकता, वो क्या लोगों की कल्याण को कर सकता है? ऐसा हमारे संत महापुरुषों की मानना है। तो भगवान दास जी इस पर थोड़ा अपनी प्रकाश डाले। बिल्कुल, उनका सीधा सीधा संदेश था, दीपक से हमें सीख लेने की आवश्यकता है, हमें कमल से सीख लेने की आवश्यकता है कि हम कीचड़ रूपी समाज में रह करके अपना दीपक स्वयं बने, अपनी आत्मा को उज्जवल करते हुए, अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हुए, और वो प्रकाश अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज को भी उसकी रोशनी का दर्शन सार्थकार कराएं। ऐसे उस दीपक का महत्व बताया जाता है, और उनका उद्देश्य यही था कि अपना दीपक आप आज तक दूसरों के सहारे जीते रहे, दूसरों के लिए कर्म करते रहे, दूसरों के लिए बराबर जीवन में हमारे लोगों ने राजा महाराजाओं के टाइम पर बड़ी बड़ी हवेलियां बना के तैयार कर दी राजा महाराजाओं की, लेकिन अपने घर में एक ईंट नहीं लगा पाते थे। हम अपना घर नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने ये सीधा सीधा संदेश दिया कि आप जो है इस दीपक से सीख लो कि दीपक स्वयं को रोशनी, स्वयं को उज्जवल तो जलता है, लेकिन
दूसरों को भी रोशनी दिखाता है। और अपना दीपक आप स्वयं बनिए। आप जब शिक्षित होंगे, जब आप दीपक का मतलब शिक्षा से भी है, दीप समान से भी है। जब आप जो है दीपक की तरह उज्जवल होंगे, चेतन होंगे, तो आप शिक्षित हो जाएंगे। और शिक्षित होने के बाद अपनी समाज को सही दिशा दिखाते हुए, अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाबा साहब ने, वो क्या नाम है, कबीर साहब ने अलग धर्म बना दिया, रैदास जी ने अलग धर्म बना दिया, और भी जितने संत महात्मा आए सभी ने, चाहे वो गाड़के जी आए हों, चाहे मतलब जितने भी महात्मा हैं, उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना कर दी। ये मतलब इसका यही तो है कि हम अलग धर्म बना करके, हम अलग जगह, एक अलग स्थान बना करके, हम एक दूसरे के विचारों से दूर होना ही तो है। जब तक हम संपूर्ण विचारधारा को एक मंच पर, एक जगह, एक पुस्तक में और एक विचारों से मेल नहीं खाएंगे, तब तक हमारा कहां से रोटी बेटी का रिश्ता होगा। हमारे संत महात्माओं की यही तो एक दुर्दशा रही कि उन्होंने, हालांकि हम उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं, माफ करना, और आपके चैनल के माध्यम से इन शब्दों को हम माफी भी चाहते हैं, लेकिन अपनी बात कहना है। उन्होंने ये किया, रविदास जी ने अपना वो बना दिया, कबीर साहब ने अपना वो बना दिया, सारे लोगों के ग्रंथ अलग अलग हो गए, और अलग अलग धर्म पंथ बना के अलग अलग पंथ जब बना दिए, तो आपने देखा होगा, हमने तो सुना है, हालांकि हम विश्वास नहीं करते, कि जब भी पर्व होता है तो वहां खाड़ों पे और गंगा जमुना में बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। महात्मा नागा लोग कहते हैं पहले हम स्नान करेंगे, कोई कहता है पहले हम करेंगे। तो ये सब क्या है, विवादी का तो मामला बना के गए। इससे अच्छा तो हम साधारण में, ये ऊंच नीच को ही हमें झेलना है, तो हम फिर संत महात्माओं की विचारधारा को क्यों देखेंगे। हमें ऐसी विचारधारा चाहिए कि हम एक मंच पे ना ऊंच नीच का कोई बोले। रविदास जी ने एक बात कही, मैं चाहूं राज ऐसा कि सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। तो हमें ऐसी विचारधारा की आवश्यकता है कि हम सारे के सारे, चाहे वो वाल्मीकि हो, और चाहे वो बराड़ समाज से आता हो, चाहे वो धोबी समाज से आता हो, चाहे चमार समाज से आता हो, चाहे काछी हो, नाई हो, तमेली हो, सारे लोग हम एक साथ में बैठ करके, एक साथ मूल निवासी वर्ग के जितने भी लोग हैं, हम तो ये कहेंगे सामान्य वर्ग के लोग भी, जब हमारा घर संभल जाएगा, जब हमारा घर संभल जाएगा, तो सामान्य वर्ग के लोग भी अपने आप हमसे तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, और वो हमारे साथ बैठने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, हमको लड़ाया जाता है, हमारे लोगों को लड़ाया जाता है, और आप देखिए ब्राह्मण समाज के ज्यादातर जो RSS वाले हैं, उनकी ज्यादातर लड़कियों की शादी मोहम्मद वर्ग में हो जाती है। हमसे कहा जाता है मुस्लिम हमारा विरोधी है, मुस्लिम देशद्रोही है, मुस्लिम ये है, मुस्लिम मंदिर को तोड़ता है, मस्जिद को बनाता है, फलाना करता है, ढिकाना करता है, और अपनी लड़कियों की शादी वो करते हैं। तो ये हमें मूर्ख बनाने का जो धंधा चला रहा है, उस धंधे को हम जब ही खत्म कर सकते हैं जब अपना स्वयं का दीपक हम स्वयं बन जाएं। इसीलिए महात्मा महामानव बुद्ध ने ये संदेश हमको दिया है, और उस संदेश को हम जो है, हम चाहते हैं कि इस संदेश को आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा करके और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत शुक्रिया भगवान दास जी अपने प्रखर विचार रखने के लिए। मैं लास्ट कमेंट के रूप में, हमारा समय हो चुका है, डॉक्टर अनिल बतवारी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि तमाम हमारे जो मेघराज जी ने, भगवान दास जी ने अपनी बातें आज की इस मंच पर रखी है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, तो सभी का कंक्लूजन निकालते हुए सारांश में कम शब्दों में अपनी बात कहें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अनिल डॉक्टर साहब अपनी आवाज म्यूट करें। डॉक्टर साहब अपनी आवाज खोलें, आवाज। जी हाँ, अभी मैं सब सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें हो रही थी और होना ही चाहिए, क्योंकि महामानव बुद्ध का जन्म तिथि है और जो भी ज्ञान के मार्ग में चलेगा उनकी बातें अच्छी होगी। रही बात है समन्वय,
तो जितने भी संत मत में चलने वाले समुदाय हैं, या यूं कहें कि शूद्र वर्ण के अधिकांश लोग जो संतों को मानते हैं, उन सब लोगों को अपनी जातियों का उन्मूलन करना चाहिए, जातियों को त्याग देना चाहिए। कम से कम एक शूद्र ही हो जाए। तेली कुर्मी नाई धोबी होने से अच्छा है कि शूद्र हो जाए। और वो सारे शूद्र लोग जैसे ब्राह्मण आपस में परस्पर शादियां कर रहे हैं, चाहे चितपावन ब्राह्मण हो या कान्यकुब्ज हो या सरयू पारी हो, परस्पर में एक दूसरे से कर रहे हैं, वैसे सारे शूद्र समाज एक साथ करे, है ना। तेली नाऊ से करे, नाई धोबी से करे, लोहार कुम्हार से करे, तो ये अपनी जातियों को तोड़े। कुशवाहा है, सैनी है, जाटव लोग है, आपके चमार लोग है उधर यूपी में, छत्तीसगढ़ में सतनामी लोग हैं, महाराष्ट्र में महार लोग हैं, पश्चिम बंगाल में नमोशूद्रा हैं। ये सारे जो लोग हैं, दक्षिण में भी कई ऐसे लोग हैं, नमोदरीस वगैरह और तमाम, तो वो सारे लोग अपनी अपनी जातियों की घेरावों को तोड़े और परस्पर इंसान बने और इंसानियत की सौदा करें और शादी ब्याह भी करें परस्पर, और हो भी रहा है। भारतीय संविधान ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है, और हम लोग भारत सरकार की ओर से कि एक मानव समाज एनजीओ है हमारे छत्तीसगढ़ में, सुबोध देव जी इनके अध्यक्ष हैं, वो सब मिलके हम लोग अंतरजातीय कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन करते हैं। हम लोग उस संस्थाओं को प्रोत्साहन देते हैं, मुझे भी उसमें शामिल किया गया है, और विभिन्न आयोजन होते हैं। तो हम लोग एक तरह से घासीदास बाबा के जो सिद्धांत है, कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज की संरचना उन्होंने छत्तीसगढ़ में की, तो उसी तरीका से हम सारे विभिन्न जातियों के लोगों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेम विवाह तो है ही। अभी मैंने देखा एक मानव समाज के पिछले गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में मुझको अतिथि बनाए थे, मैं गया, देखा वहां 52-53 जोड़ी आए थे, उनके बाल बच्चे सहित आए थे, उनके परिवार खचाखच भरा हुआ था हाल। हम लोग सबसे पहले उन जोड़ियों की आप बीती को सुने, तो बहुत ही द्रवित करने वाले विचार। कोई लड़की फांसी पे चढ़ी हुई है, अचानक देख लिया गया तो फंदे काटे तो बची है, कोई जहर खा के हॉस्पिटल से बचा हुआ लोग। तो इतनी जालिम ये समाज है, प्रेम करने वालों के लिए कोई फांसी चढ़ा देता है, कोई जहर पिला देता है, कोई मानसिक रूप से विकलांग हो चुके रहते हैं, और वो बचे बुचाए लोग आते हैं और वो अलग से जीवन जी रहा है। उनके लिए समाज कल्याण विभाग या बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और कुछ पढ़े लिखे और न्यायप्रिय लोग उस संगठन को चला रहे हैं, तो उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि उनकी आप बीती इतनी द्रवित करने वाली कि इनको जरूरत है सपोर्ट करने की। यही मैं तो अपनी स्पीच में मैंने कहा था कि ये गुरु घासीदास बाबा जी के, बुद्ध के और जितने तमाम संत हैं उनके ये दूत, शांति दूत है। कम से कम इन्होंने साहस किया प्रेम विवाह करके, अंतरजातीय विवाह करने का, ये प्रणम्य है, इनकी सम्मान होनी चाहिए, और हम लोग सबका उनका सम्मान किए। तो ऐसे लोगों को सम्मान करना शुरू करें, ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र देना शुरू करें, उनके हौसला अफजाई के काम करें, चूंकि यही प्रेम के दूत, और प्रेम और सत्य और करुणा और परोपकार यही तो धर्म है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, मैं तो मानता भी नहीं, सतनाम को भी धर्म नहीं मानता, बौद्ध को भी धर्म नहीं मानता, ईसाइयों को नहीं मानता, मैं यहाँ तक कि इस्लाम को भी धर्म नहीं मानता। ये सब पंथ मत मजहब प्रणाली और पद्धतियां मात्र है। रियल में अगर कोई धर्म है तो सत्य है, करुणा है, प्रेम है, परोपकार है, ये धर्म है। तो ये धर्म के दूत थे उन लोग जो प्रेम की, धर्म के दूत थे, उन्होंने जातियों को तोड़ा और एक तरह से एक नई कम्युनिटी, एक मानव समाज की ओर आगे बढ़े। मनुष्य तो बने हम आदमी, हम बन जाते हैं जाटव, हम बन जाते हैं सतनामी, हम बन जाते हैं ब्राह्मण, हम बन जाते हैं वैश्य, हम बन जाते हैं क्षत्रिय। अरे मनुष्य तो उससे पहले बनो, जो मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है और दो मनुष्य ने आपको पैदा किया है, पहले मनुष्य बनना सीखो, मनुष्य से प्रेम करना सीखो, और जब मनुष्य से प्रेम करोगे तब ही दुनिया खूबसूरत होगी। नहीं तो अपने अपने घेरे, अपने अपने डफली, अपने अपने राग तो बजाए ही जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या फायदा होगा? ब्राह्मण जैसे कट्टर है वैसे चमार कट्टर हो जाएगा, तो क्या मतलब होगा उससे? हमें कट्टरताओं को छोड़ के, संकीर्णताओं को छोड़ के एक ऐसे मध्यम मार्ग, प्रेम और शांति के मार्ग में चलना है जो विश्व को
रोशनी दे सके, विश्व के हम काम आ सके, जी हमारा जीवन जी सार्थक हो। बुद्ध पूर्णिमा में आज मैं सारे समुदाय को यही कहता हूँ कि अपनी घेरे, अपनी मान्यताओं को तोड़े और सत्य मार्ग की ओर चले और वाकई में धार्मिक बने। धार्मिक का मतलब सत्यनिष्ठ बने, प्रेममय बने, करुणामय जी बने और परोपकारी बने, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने। ये तो धर्म है ही जी नहीं। जी जय सतनाम, बहुत नमो बहुत बुद्धाय। शुक्रिया आप सब डॉक्टर लोगों को साहब। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे खास वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का, भगवान दास अहिरवार साहब का, जालौन उत्तर प्रदेश से, और मेघराज जी आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपना समय निकालकर इस परिचर्चा में भाग लिए। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दोबारा फिर से हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आप सभी को अ, आत्मदीपो भव के संदेश को लेकर बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप सब लोगों का हम शुक्रिया करते हैं कि समय समय पर संत महापुरुषों के विचारधाराओं को लेकर आप अपना कीमती समय निकाल कर अपनी विचारधारा के माध्यम से संत महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का हमारा एक कोशिश रहता है। इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश भी है कि आप हमें अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम को लाइक करते हैं तो अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी करें और अपने प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, भाटिया साहब का, मेघराज जी का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।